पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सिंध के जनरल सेक्रेटरी और पार्लिमानी लीडर PTI सिंध हलीम आदिल शेख ने सिंध असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध में जाली अकाउंट्स का मामला कराची से सालेपट तक पहुंच चुका है। सिंध को लूटने वाले एहतसाब के दायरे में आ चुके हैं। पीपल पार्टी के दिन गिने जा चुके हैं। सिंध के अवाम पीपल पार्टी को रद्द कर चुकी है और ये 4 सूबों की पार्टी 4 डिवीजनों तक पहुंच चुकी है। बड़े खुश हैं, वो बड़े तीर मार लिए। भुट्टो की पार्टी थी 4 सूबों की, जरदारी की पार्टी है 4 डिवीजनों की, और अब उसके बाद 4 ज़िलों तक भी रह जाए तो बहुत बात है। इसलिए मुझे बहुत अफसोस है। मैं स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहिबा के इस रवैये की मुझे उम्मीद है कि अगर सिराज साहब होते, वो शायद उनके दिल में कोई दर्द है सिंध का, वो शायद इस करारदाद को चलने देते। सिंध हुकूमत ने ऐवान में सिविलियन डिक्टेटरशिप कायम की हुई है। हम सिंध में सेहत की सहूलत के लिए करारदाद लाना चाह रहे थे, मगर डिप्टी स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। हमने एक करारदाद पेश की थी, बड़ी अहमियत की करारदाद हमने पेश की, और वो इसी हवाले से थी, सिंध के अवाम की सेहत के हवाले से थी, अस्पतालों के हवाले से थी। तो मोहतरम स्पीकर साहिबा ने सुनना उनको, मतलब शायद उनकी मतलब का इशू नहीं था। सिंध के लोग मरते रहे, पीपल पार्टी का अब मसला नहीं है। सिंध के लोगों को दवाइयाँ ना मिले, पीपल पार्टी का इशू नहीं है। अनवर मजीद सुखी रहे, अनवर मजीद की मिलें चलती रहे, अनवर मजीद को पैसा मिलता रहे, अनवर मजीद को मजबूत होता रहे, इनके बिजनेस ग्रुप मजबूत होते रहे, ठीक है। आज अफसोस की बात है कि इस करारदाद को इन्होंने सुनना बर्दाश्त नहीं किया। इन्होंने ड्रामा सेंटर्स बनाए हुए हैं, हर अस्पताल में एक ड्रामा सेंटर बना दिया। चूँकि कमीशन आता है, जब कंस्ट्रक्शन होती है किकबैक आता है, कंस्ट्रक्शन होती है ठेकेदार इन्वॉल्व होता है, ठेकेदार इन्वॉल्व होता है तो इनका वो सिस्टम, जिस सिस्टम का जिक्र है JIT में, वो सिस्टम आगे आ जाता है। फिर भत्ते के अंदर इनको पैसे मिलते हैं। ड्रामा सेंटर बने हुए हैं, ट्रामा सेंटर्स में कुछ नहीं मिल रहा। आज मैंने इस करारदाद के ज़रिए इनको बताना था कि सिंध के लोगों की सेहत के हालात ठीक नहीं है, दवाइयाँ नहीं मिल रही, जाओ काम कर लो। इन्होंने सुनना तक गवारा नहीं किया। हलीम आदिल शेख का कहना था कि सिंध में सेहत की अबतर हालत पर सिंध हुकूमत की खामोशी मुजरिमाना गफलत है। हमने एक शहर में जाकर पीपल्स पार्टी की तरक्की देखी है। लोग एक इंजेक्शन के लिए तड़प रहे होते हैं। सिंध के अस्पतालों में इलाज का फुकदान है, कुत्ते के काटने तक की वैक्सीन अस्पतालों में मौजूद नहीं। इन्होंने सिंध की रत्तो देरों का अस्पताल समेत सिंध खोसकी का अस्पताल, जहांगारा का अस्पताल, एक इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विसेज, एक NGO को दिया हुआ है, और इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विसेज ने तबाही की हुई है। पता चला कि क्यों दिया, पता चला कि उसके कुछ सिंध के इंचार्ज मंदरो साहब, मैं बड़ा शरीफ समझता था उनको, मंदरो साहब के बेटे को उन्होंने फुल पता नहीं लाखों की नौकरी पे लगवा कर इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विसेज को अस्पताल दे दिए, और उसमें उसने जालसाजी करने के लिए बड़ी इससे कबाड़ी बाज़ार से ले जाके हेल्थ की मशीन रख दी। मतलब, और मैं कहता हूँ कि इन्होंने सारी अस्पताल NGOs के हवाले किए हैं ताकि 1 विंडो ऑपरेशन हो जाए। NGO को दे दो, भत्ता उससे मिलता रहेगा। मरीज के तमाम अस्पताल हैंड्स के हवाले कर दिए हैं। उन्होंने सवालात के जवाब देते हुए कहा कि तहरीक-ए-इंसाफ के अगर अकाउंट्स निकलते हैं तो वो इंक्वायरी से वाजे हो जाएंगे। हम एहतसाब से भाग नहीं रहे। कोई करप्शन का अकाउंट नहीं है, किसी किस्म का कोई फेक अकाउंट में करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, जालसाजी, चोरी, भत्ता, किकबैक शामिल नहीं है। हम समझ सकते हैं, उसकी भी तहकीक होनी चाहिए। करा लो, JIT बिठा दो भाई, जिसका भी होना चाहिए। पता आ जाएगा कि पीछे ट्रेल क्या है, आए कहाँ से, दवाइयों की चोरी करके आए, किताबें बेचकर आए, गटर सिस्टम को ठीक करने के आए, साफ पानी के पैसे आए, किसके आए।